चलिए हम सम्मान की ओर मुड़ते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यायमूर्ति श्री रमेश शंकर जी के सम्मान के लिए। और मैं समिति के प्रचार और प्रबंध मंत्री श्री अरविंद ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि आए और समिति की ओर से उनको माला पहना करके और वो पत्र दें और उनके सम्मान में दो शब्द बोलने के लिए भाई हमारे समिति के ही सदस्य पदाधिकारी श्री घनश्याम यादव हैं और अपनी बात यहाँ पर उनका संक्षिप्त परिचय दें। घनश्याम यादव कृपया यहाँ है। अरविंद ओझा श्री गर्ग जी का स्वागत करें और साथ में हमारे सभापति जी, प्रधानमंत्री जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि एवं मुख्य अतिथि तथा सभागार में उपस्थित सभी सदस्य गणों को नमन करते हुए संचालक के आदेशानुसार सम्मानित सदस्य न्यायमूर्ति श्री रमेश गर्ग जी का परिचय पढ़ने का अवसर दिया है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। न्यायमूर्ति रमेश पिता सूरजमल जी गर्ग का जन्म महू में दिनांक 18 जून 1948 को वरिष्ठ अभिभाषक एवं महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर स्वर्गीय श्री सूरजमल जी गर्ग के यहाँ हुआ था। आपके यशस्वी पिता स्वर्गीय श्री सूरजमल जी गर्ग समिति के आजीवन सदस्य रहे हैं और हमेशा समिति के साहित्यिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। न्यायमूर्ति रमेश गर्ग द्वारा MA LLB की शिक्षा प्राप्त कर अधिवक्ता के रूप में दिनांक 27 अगस्त 1971 को नामांकित होकर वकालत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एवं जिला कोर्ट इंदौर में प्रारंभ की एवं सभी महत्वपूर्ण दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक, लेबर लॉ, कंपनी लॉ एवं सर्विस मामलों में पैरवी करते रहे। बहुत ही कम समय में इनके द्वारा विद्वत्ता एवं कठोर परिश्रम तथा अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य कर सफल अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो कि अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय में कड़ी चुनौती पेश करते थे। न्यायमूर्ति रमेश जी गर्ग की नियुक्ति अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर 1994 को हुई और 19 जुलाई 1995 को स्थायी न्यायमूर्ति नियुक्त हुए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने पर उनका स्थानांतरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया गया एवं न्यायमूर्ति रमेश जी गर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल को शपथ दिलाई गई एवं 31 अक्टूबर 2001 तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ रहे। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय में दिनांक 1 नवंबर 2001 को हुआ एवं आप 26 फरवरी 2005 तक पदस्थ रहे। इसके पश्चात उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में 28 फरवरी 2005 को कार्यभार संभाला एवं 16 दिसंबर 2017 तक रहे। इसके बाद 17 सितंबर 2007 को आपका स्थानांतरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में ही दिनांक 16 अप्रैल 2010 को पदोन्नत होकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति बने। इसके बाद न्यायिक कार्यों के पथ पर बढ़ते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2010 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए एवं 18 जून 2010 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति के पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो हमेशा के लिए न्यायालयों के लिए मिसाल बने। आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग निरंतर समाज एवं समिति को मिलता रहे, ऐसे व्यक्तित्व को समिति आज सम्मानित सदस्य बनाकर गौरव का अनुभव कर रही है। आपका सहयोग समय समय पर समिति को हिंदी के उत्थान एवं प्रचार प्रसार के लिए मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं बहुत आदर के साथ में अब आमंत्रित कर रहा हूँ न्यायमूर्ति श्री हमारे बीच में बैठे हुए हैं और रमेश गर्ग जी को कि आए और अपनी बात कहें। समिति आपको
यहाँ पर सदस्य बना करके बहुत गौरव का अनुभव कर रही है। और अब आपके विचार सुनते हैं। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षरों, न तो मैं कोई साहित्यकार हूं, न ही कोई रचनाकार, और आप सबके बीच में बैठकर तो आज ये लगने लगा न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बकोया था। हंसों की सभा में मैं एक बगुले के रूप में सफ़ेद पंख लिए बैठा हुआ हूँ। बचपन से ही इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में पढ़ा, कॉलेज में आया तब हिंदी मूवमेंट के साथ जुड़ गया। मैंने स्नातक की डिग्री हिंदी में पास की, एमए हिंदी में किया, वकालत की परीक्षाएं भी हिंदी में दी। तत्पश्चात जब अदालत में आया तब मालूम पड़ा कि यहाँ तो अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी फिर से शुरू की, और अंग्रेजी शुरू करने के बाद ये तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी, सीखी और समझी, पर अपने आप को उचित रूप से एक्सप्रेस करने की भाषा मैंने सीख ली थी। शुरुआत में लगता था कि हिंदी में बोलना अपने आप को अपमानित करना है, क्योंकि बाकी सब अंग्रेजी में बोलते थे। ज्ञानी साहब के सामने कई बार मैं उपस्थित हुआ, हौसला बढ़ाया, मुझसे हिंदी में ही बात करते थे, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मैं उनके सामने हिंदी में चलाता था। जब न्यायाधीश बन गया तो जो मन में एक बात हमेशा चालती रहती थी कि हम हिंदी को दोयम भाषा क्यों समझते हैं। मैंने मेरे समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अभिभाषक गण से कहा कि देखिए, आपकी ये क्लिष्ट अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आती, आप क्या कह रहे हैं संभवतः आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप हिंदी में बोलिए, मैं हिंदी समझता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो सुनूंगा, और जो आप नहीं कह पाएंगे वो मैं समझ जाऊंगा। हिंदी मेरी मातृभाषा है। आज माँ ने मेरा स्वागत किया है, माँ ने मेरा अभिनंदन किया है। आप सबके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मन के अंदर बहुत से भाव बिल्कुल ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे इंदौर के ऊपर के बादल दिखते हैं, बरसते नहीं। अपने भाव को शब्दाकार नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बार बार ये डर लगता है कि कोई त्रुटि ना हो जाए, और आप जैसे मूर्धन्य लोग ऐसा न समझें कि मुझे बुला के आपने गलती की। आप सभी को धन्यवाद। जो सम्मान आपने मुझे दिया उसके लिए मैं करबद्ध प्रार्थना आप सभी से करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी मूर्धन्य साहित्यकारों की चरण रज अपने माथे पर लगा के विदा लेता हूँ।